अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9 एंड 10। आई एम योर फिज़िक्स टीचर सर वली। और आज मैं चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। आइए देखें, पढ़ते हैं इसको कि इसमें क्या चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट राइजेज टू अ पर्टिकुलर हाइट एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। कहते हैं इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आप उसे ऊपर की तरफ थ्रो करें, ऊपर, जाहिर सी बात है थ्रो ऊपर की तरफ ही होता है, उसको वर्टिकली अपवर्ड आप उसको थ्रो कर रहे हो, इट राइजेस टू अ पर्टिकुलर हाइट, वो एक ऊंचाई पे जाएगा, एंड देन फॉल्स बैक, और वो फिर वापस ज़मीन की तरफ आएगा। याद रखिएगा, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें। एक लेट सपोज मैंने एक स्टोन अपने हाथ में पकड़ा, देन मैं उसको, स्टोन ले लें या बॉल ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, मैं उसको अपने हाथ में पकड़ रहा हूँ, अपनी फोर्स लगा रहा हूँ हाथ के, उसको ऊपर की तरफ मैंने थ्रो किया। ठीक, जब मैंने उसे ऊपर थ्रो किया तो याद रखें वो एक हाइट पे जाएगा, मतलब जितने मैंने फोर्स लगाई उस फोर्स के मुताबिक वो एक हाइट पे जाएगा, और वह हाइट पे जाने के बाद वो वापस नीचे की तरफ आएगा। तो याद रखें, ज़मीन से तो ऊपर जब उसको मैंने भेजा तो वो फोर्स तो मेरी थी, ठीक है, मेरे हाथ की फोर्स थी जो मैंने लगाई थी, लेकिन ऊपर से वो नीचे खुद कैसे आ रहा है, ये सवाल आपके जहन में भी आना चाहिए। क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि देखें, आप बिल्कुल ये पूछेंगे मुझसे, सर आपने तो उसको फोर्स लगा के ऊपर की तरफ फेंक दिया, उछाल दिया आपने, लेकिन जब वो वापस ज़मीन की तरफ आ रही है तो आप कहते हैं कि एक मैक्सिमम हाइट उसने अटेंस करी। बिल्कुल सही है, एक हाइट पे गया वो, ठीक, उसके बाद वो नीचे आया, तो उस हाइट से उसको किसने फोर्स लगाई कि वो नीचे आया। ठीक, तो ये जो फोर्स थी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, आप देखिएगा ये कौन सी फोर्स है। तो देखें, ड्यूरिंग द, अच्छा सेकंड कहता है दिस इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ज़मीन के पास भी कुछ ऐसी पावर्स मौजूद हैं जो वो हर ऑब्जेक्ट पे लगाती है। सही है, ऑन द ऑब्जेक्ट विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड, और यही वजह थी जो ऑब्जेक्ट मैंने हवा में उछाला था वो ज़मीन पे आया। ज़मीन के पास भी कुछ कुव्वतें मौजूद हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई और ज़मीन को भी कुछ इख्तियार दिया, उसके पास भी कुछ पावर्स मौजूद हैं। अब वो उसके पास ऐसी कौन सी पावर मौजूद है कि वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम उछाल देते हैं वो वापस अपनी तरफ ज़मीन लेके आ जाती है। तो वो जो आपके पास एक कुव्वत है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम इन सेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस अट्रैक्शन कॉजेज डेसिलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, जब मैंने वो ऑब्जेक्ट ऊपर की जानिब उछाला था तो मैं ज़मीन से मुखालिफ काम कर रहा था, मतलब ज़मीन चाहती है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आए और मैं अपनी कुव्वत लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को ऊपर की अपवर्ड लेके जा रहा था, तो दैट्स मीन मैं ज़मीन के मुखालिफ काम कर रहा था। अब यहाँ पे लफ्ज़ आया है डेसिलरेशन। तो स्टूडेंट्स आप पहले पढ़ चुके होंगे एक लफ्ज़ एसिलरेशन। अब एसिलरेशन क्या होता है और डेसिलरेशन क्या होता है, इसको मैं अभी आपके सामने डिफाइन करता हूँ। तो याद रखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का तब्दील होना एसिलरेशन कहलाता है। ठीक, ये इन अ पॉजिटिव मैनर में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा याद रखें, जब मैंने उस स्टोन को या उस ऑब्जेक्ट को जब मैंने ऊपर की तरफ उछाला, लाजमी सी बात है वो कुछ ना कुछ स्पीड, मतलब किसी न किसी वेलोसिटी के साथ वो ऊपर तक गया, और फिर किसी न किसी, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी या स्पीड के साथ वो नीचे भी आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, याद रखें वेलोसिटी में वेरिएशन आ गई, क्योंकि वजह आप देखिएगा, जब मैंने उसको ऊपर उछाला, ठीक, तो वो वेलोसिटी से गया, लेकिन जब वो खुद नीचे आया तो बहुत स्पीड से नीचे आया। विच मीन्स क्यों, आप ज़रा याद रखिएगा, आप किसी चीज़ को ऊपर थ्रो करें अपने हाथ से, जब उछालेंगे उसको उसमें, और जब वो खुद नीचे आएगा आप उसमें देखिएगा डिफरेंस होगा। जब वो सेल्फ नीचे खुद आ रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो स्पीड के साथ आ रहा होगा, मतलब आपके उछालने वाली स्पीड से ज़्यादा तेज़ उसके नीचे आने वाली स्पीड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ज़रा गौर कीजिएगा, जिस स्पीड से मैंने उसको उछाला वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से ज़मीन की तरफ आएगा, क्योंकि मेरी पावर्स कम है, ज़मीन के पास पावर ज़्यादा है, जो ज़मीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है वो ज़्यादा है। अब ज़रा देखिएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द थ्रोन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और ग्रेविटी, विच मीन्स जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है या फिर वो ग्रेविटी है। एंड द चेंज इन वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अट्रैक्शन इज नोन एज एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, जब मैं ज़मीन के मुखालिफ काम कर रहा था, मैंने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला था, तो वेलोसिटी में तब्दीली लाजमी सी बात आई होगी। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जब मैंने उछाला तो वेलोसिटी जो थी वो तो थी, लेकिन जब वो नीचे आया तो मेरी वाली स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आएगा।
स्पीड से थोड़ा नीचे आएगा। तो अब क्या हो गया, वेरिएशन हो गई, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, ठीक है। आप जरा नोट कीजिएगा, वेलोसिटियाँ तब्दील हो रही हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो चेंज होता है, आप देखिए लाजमी सी बात है। और अगर मैं ज़मीन के मुखालिफ काम कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ को ज़मीन से मुखालिफ, ज़मीन की अपोजिट डायरेक्शन में काम करूँगा, मैं वो जो स्टोन है या वो ऑब्जेक्ट है मैं उसको उछाल रहा हूँ, मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मैं ज़मीन के नेगेटिव में काम कर रहा हूँ, उसके मुखालिफ में काम कर रहा हूँ। तो वहाँ जो चीज़, जो वेलोसिटी जनरेट हो रही है, उसके ज़रिए जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, वो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो डेसेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि मैं ज़मीन के मुखालिफ काम कर रहा हूँ। और देखिए, जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ आ रहा होगा, तो अब उसको ग्रेविटी पॉजिटिव मैनर में नीचे लेके आ रही है, तो अब वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर हम कोई भी काम ज़मीन के मुखालिफ कर रहे होते हैं, तो याद रखें वो जो उसकी स्पीड है वो एक्सेलरेशन नहीं होती, बल्कि वो डेसेलरेशन होती है। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट खुद ज़मीन की तरफ ग्रेविटी के थ्रू ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, तो वो पॉजिटिव मैनर में एक्सेलरेट कर रहा होता है। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपके पास गैलीलियो गैलीली। उन्होंने उन्होंने बताया था कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिनके डिफरेंट मास हैं, लेकिन जब आप एक जगह पर ऊंचाई पे लेके जाओ, दोनों को एक साथ छोड़ दें, तो ज़रा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वो दोनों सेम टाइम में ही क्या होगा, ज़मीन पे आएंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, आप कहेंगे सर एक चीज़ आपके पास जो है वो 1 किलो की है, 1 केजी की है, और दूसरी चीज़ जो है वो 2 केजी की है, तो सर जो 2 केजी वाली चीज़ है, जो मास है, जो हैवी है, उसको पहले आना चाहिए। और यहाँ तो ये हो रहा है कि दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं। इसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो आपके पास गैलीलियो गैलीली थे, उन्होंने प्रूफ करने के लिए रियलाइज़ किया था, उन्होंने आयरन बॉल ली थी जिनके मास डिफरेंट थे, और फिर क्या किया इन्होंने, लर्निंग टावर ऑफ पीसा से इनको फेंका एंड फाउंड दैट, और फिर इन्होंने इस चीज़ को तलाश किया कि ऑल ऑफ देम स्ट्रक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये दोनों आयरन बॉल जिनके मास अलग अलग थे, दोनों एक ही वक्त में सेम टाइम में ज़मीन पर आके रुक गए, मतलब ज़मीन से टकराया गया, ज़मीन पे आके गिरे। ठीक, तो इससे पता चलता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसको हम स्मॉल जी से शो करते हैं, और उसकी वैल्यू 9.8 होती है। कितनी होती है? 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, या आप इसको ये भी कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्टेड डाउनवर्ड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि ज़मीन अपने मरकज़ से या ज़मीन के मरकज़ से ये क़ुव्वत हर चीज़ के ऊपर लग रही होती है। बट फॉर द सिंप्लिसिटी वी विल टेक द वैल्यू ऑफ जी। हम जाहिर सी बात है वैल्यू ऑफ जी हम 10 भी कहीं कहीं रख रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि 9.8 को अगर राउंड ऑफ करें तो वो आपके पास इक्विवेलेंसी में 10 के बराबर होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ रह गया था, आप जरा गौर से देखिएगा। मैंने आपसे एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी? कि जब वो दोनों बॉल जिनके मासेस अलग अलग थे, लेकिन जब वो ज़मीन पे आती हैं तो एक ही साथ आती हैं। वजह, अब ज़रा यहाँ पे आप ग्रेविटेशन मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू देखें आप, 9.8। मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, ग्रेविटी उन तमाम चीज़ों पे 9.8 की कांस्टेंट फोर्स लगा रही है। अगर विच मीन्स कोई ऑब्जेक्ट फेंकें आप, मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्टोन नीचे आ रहा हो, कोई आयरन की बॉल नीचे आ रही हो, कोई लकड़ी का टुकड़ा ज़मीन पे आ रहा हो, उन तमाम पे जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू सेम है। यही वजह थी कि 2 आयरन बॉल्स थी जिनके मासेस डिफरेंट थे, लेकिन जब वो ज़मीन पे आती हैं तो वो सेम टाइम में आती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़मीन बिल्कुल सेम वैल्यू दोनों पे लगा रही है, सेम वैल्यू ऑफ फोर्स दोनों पे। मतलब 9.8 उस वाली फर्स्ट आयरन बॉल पे भी और 9.8 सेकंड आयरन बॉल पे भी लग रही है। यही वजह है ज़मीन 9.8 से हर चीज़ को खींच के ज़मीन पे लेके आती है। तो यहाँ पे मास क्या होते हैं, मास से हमारा ताल्लुक ख़त्म हो जाता है, और जब वो ज़मीन पे दोनों आती हैं तो वो एक ही वक्त में दोनों चीज़ें ज़मीन पे मौजूद थी। ठीक है, क्यों? वजह क्या थी? वजह यही थी कि जो वैल्यू आपके पास ग्रेविटी लगा रही होती है हर चीज़ के ऊपर, वो कांस्टेंट है, वो 9.8 है। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, दुनिया में मौजूद हर चीज़ के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 9.8। अच्छा, आप ज़रा नीचे देख लीजिएगा, बस लास्ट लाइन से आप ज़रा देखें यहाँ पे। अब 3 इक्वेशंस आपने पहले भी पढ़ी होंगी, जो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा VF = VI + AT, लेकिन यहाँ पे देखें जब हम ग्रेविटी की इक्वेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही जगह पे G यूज़ हो रहा है। पहली इक्वेशन को ज़रा और से देखिएगा बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है VF = VI + GT। अब G क्यों? अब मैं बताता हूँ आपको। पहले एक्सेलरेशन हो रहा था, लेकिन अब जो एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ठीक, सेकंड देखिएगा इक्वेशन आपके पास, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी वो है S = VIT + ½ AT²।
लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है। अब यहाँ s की जगह पे h की यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त बात हो रही थी हॉरिजॉन्टल प्लेस की, लेकिन अब बात हो रही है वर्टिकली हाइट की, हम हाइट कवर कर रहे हैं। तो h यूज़ करा, s की जगह पे h यूज़ करा, इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ। अब जाहिर सी बात है एसिलेरेशन जो हो रही है वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है, तो जी टी स्क्वायर यूज़ करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी थी 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखिएगा गौर से आप, यहाँ पे जाहिर सी बात है हम पहले आपको बता चुका था कि हम एसिलेरेशन जो हो रही है वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है, तो एक ही जगह पे जी यूज़ करेंगे, और जो डिस्टेंस है वो हम वर्टिकली कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे s के जगह पे h यूज़ करेंगे। तो 2as था तो अब ये 2gh हो गया, इक्वल टू वी एफ स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और इसको अच्छे से आप मतलब पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। बिल्कुल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके साथ ही अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।